हेलो फ्रेंड्स आज से हम लोग असम हायर सेकेंडरी टेट के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। और इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारे पास एक टॉपिक है वॉइस चेंज। इस वॉइस चेंज टॉपिक से ही हम लोग प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं। वॉइस चेंज टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को 3 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और अगर आपने इन तीनों वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया तो वॉइस चेंज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए आप आराम से आंसर करके आएंगे। फ्रेंड्स, इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल 40 मार्क्स रखा गया है। पेपर 1 में सबसे ज्यादा मार्क्स आपका इंग्लिश में है, तो आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रिपरेशन ध्यान से करना है। ज्यादा टाइम आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट में ही देना है। बाकी पेपर 1 का फुल प्रिपरेशन इस चैनल में कराया जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग वॉइस चेंज करने के लिए जो रूल होते हैं सारे रूल को देखेंगे। आप लोगों को क्या करना है, सारे रूल को यहाँ पर कॉपी में नोट डाउन कर लेना है ताकि रिवीजन करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को रूल को समझाऊंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो पार्ट रह गए हैं, बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं, बाकी जो रूल रह गए हैं, उन नेक्स्ट रूलों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वॉइस चेंज में हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ता है और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस वीडियो में हम लोग एक्टिव वॉइस को आप किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे उसका पूरा कंसेप्ट को डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद आप आराम से पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस बनाना भी सीख लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो, वो सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में रहेगा। एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो, वो सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में रहेगा। अभी हम लोगों को इस एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना के लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के लिख लेंगे, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। रह गया है आपका वर्ब। अब वर्ब का चेंजेस किस तरह से करेंगे वही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वर्ब का चेंजेस किस तरह से किया जाता है। अब फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ पर हम लोगों को ये देखना पड़ेगा वर्ब किस फॉर्म में है। तो वर्ब का फॉर्म यहाँ पर 4 तरह का हो सकता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो सकता है, वर्ब सेकंड फॉर्म में हो सकता है, वर्ब थर्ड फॉर्म में हो सकता है, या फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो सकता है। यहां पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख लेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद वर्ब को देखेंगे। वर्ब का चेंजेस करने के लिए हम लोग वर्ब को देखेंगे, वर्ब किस फॉर्म में है। तो वर्ब इनमें से 4 फॉर्म हो सकता है। वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, वर्ब का फॉर्म सेकंड फॉर्म हो सकता है, वर्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म हो सकता है, या फिर वर्ब का फॉर्म आईएनजी फॉर्म हो सकता है। अभी यहां पर हम लोगों ने चेक कर लिया। अभी यहां पर हम लोग वर्ब का चेंजेस किस तरह से करेंगे, तो यहां पर मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल को आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, यहां पर आसान हो जाएगा। देखिए मैं यहां पर समझा रहा हूं। देखिए, वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में हो, एक्टिव वॉइस में वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में हो, तो जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इजेमार और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में हो, तो वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है, तो जब हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इजेमार और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहां पर आप थ्योरी को अच्छी तरह से यहां पर समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस को जब हम लोग करेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप देखिए फ्रेंड्स, वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में हो, तो वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में हो तो हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज ओआर या वाज यूज करेंगे, या फिर ओआर यूज करेंगे, और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट, वर्ब अगर थर्ड फॉर्म में हो, तो वर्ब अगर थर्ड फॉर्म में है तो उस केस में हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन यूज करेंगे और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए, सभी में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म हो जाएगा और उससे पहले एक यूज किया जाता है।
अगर बार्ब आईएनजी फॉर्म में है तो उस केस में देखिए बीइंग और बार्ब हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म, बीइंग और बार्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहां पर फ्रेंड्स बार्ब का फास्ट फॉर्म के साथ और भी एक्स्ट्रा एक रूल है। बार्ब अगर फास्ट फॉर्म में है और बार्ब के पहले, बार्ब फास्ट फॉर्म में है और बार्ब के पहले इनमें से किसी एक वर्ड है, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, इनमें से कोई भी एक मॉडल है, तो उस केस में यहां पर हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी प्लस बार्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब यहां पर एक केस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, देखिए कुक, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म भी कुक्ड हो जाएगा। अब यहां पर देखिए एक सेंटेंस में कुक्ड लिखा गया है, अब ये कुक्ड सेकंड फॉर्म में है या थर्ड फॉर्म में है, वो आप कैसे पता करेंगे, वो देखिए इस केस में यहां पर मैंने लिखा है, देखिए हैज, हैव, हैड, कैसे पता करेंगे। अगर कुक्ड से पहले हैज या हैव या हैड है तो वो बार्ब का थर्ड फॉर्म है। कुक्ड से पहले हैज या हैव या हैड है तो वो बार्ब का थर्ड फॉर्म है, और हैज, हैव, हैड नहीं है, दैट मींस आप उस वर्ड को सेकंड, उस बार्ब को आप सेकंड फॉर्म में मानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फ्रेंड्स इनको यहां पर 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, सारे फॉर्म्स आपका याद हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहां पर देखते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम लोग करेंगे तब कुछ सब्जेक्ट का चेंजेस यहां पर किया जाता है, उसको भी यहां पर हम लोग देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट में ही है तब ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब करेंगे तो ही हो जाएगा आपका हिम, शी हो जाएगा आपका हर, दे हो जाएगा आपका देम, आई हो जाएगा आपका मी, वी हो जाएगा आपका अस, और यू तो यू ही रहेगा। तो ये भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट का चेंजेस कुछ इस तरह से किया जाता है। अब चलिए यहां पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को यहां पर देखते हैं, और 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी यहां पर हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, देखिए शी लव्स राम, शी लव्स राम, इसको हमें यहां पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब देखिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये बार्ब है, और ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका राम। उसके बाद देखिए बार्ब का फॉर्म किस तरह से, बार्ब का फॉर्म आपका फास्ट फॉर्म में है। तो बार्ब का फॉर्म अगर फास्ट फॉर्म हो तो हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज या एम या आर यूज करेंगे। अब राम यहां पर सिंगुलर है तो इसके लिए यहां पर राम के लिए हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। सो राम इज, उसके बाद बार्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो बार्ब यहां पर लाभ से, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका लाव्ड, तो राम इज लाव्ड। अब यहां पर देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले हम लोगों को बाई लगाना पड़ता है, तो बाई लगा दिया। और देखिए शी है तो शी का यहां पर ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, शी का यहां पर ऑब्जेक्ट केस होगा आपका हर, तो राम इज लव्ड बाय हर, देखिए इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, और राम इज लव्ड बाय हर आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इस एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को किस तरह से हम लोगों ने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपका 2012 एग्जाम में पूछा गया था। इसमें हमें देखिए यहां पर इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए आप यहां पर अगर कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया आपने, विद इन सेकंड्स आप आंसर करेंगे। कैसे, देखिए शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, देखिए यहां पर शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये बार्ब है, और बार्ब किस फॉर्म में है, देखिए आईएनजी फॉर्म में है। और अगर बार्ब आईएनजी फॉर्म में है तो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस केस में बीइंग होना चाहिए। अब देखिए इस सेंटेंस का देखिए पहला ऑप्शन ए में देखिए जो सेंटेंस है ये सेंटेंस में बीइंग नहीं है, दैट मींस ये आंसर नहीं होगा। बी में भी देखिए बीइंग नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। सी में देखिए बीइंग है और डी में बीइंग है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा। अब आइए फिर से क्वेश्चन में देखिए शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, यहां पर ये जो सेंटेंस ये सेंटेंस आपका पास्ट फॉर्म में है, तो इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे वो भी फास्ट फॉर्म में होगा। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ए सॉन्ग इज, ये प्रेजेंट फॉर्म में है,
तो ये आंसर नहीं होगा। और ये सेंटेंस देखिए, सॉन्ग वाज बीइंग सांग बाय हर, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने विद इन सेकेंड आंसर कर लिया, सिर्फ ऑप्शंस को देख के रिजेक्ट कर दिया और बाकी यहां पर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन यहां पर हम लोगों ने ले लिया। अब यहां पर देखिए और भी क्वेश्चंस हमारे पास है, उन क्वेश्चंस को यहां पर देखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है उनको कराऊंगा। और यहां पर और एक एक्स्ट्रा फॉर्म है इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले फॉर्म, उसके लिए मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर दिया गया है, देखिए आई एम रीडिंग ए बुक। यहां पर देखिए रीडिंग आईएनजी फॉर्म में है, तो यहां पर देखिए आई एम रीडिंग ए बुक, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हो जाएगा आपका बार, ये बुक हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोगों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ए बुक पहले तो हम लोग यहां पर लिखेंगे ए बुक, उसके बाद देखिए ये आईएनजी फॉर्म में है, तो ए बुक इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, तो ए बुक इज। अब यहां पर देखिए आईएनजी फॉर्म में हो तो यहां पर बीइंग लगाना पड़ता है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ए बुक इज बीइंग, ए बुक इज बीइंग। उसके बाद रीड का यहां पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो रीड का यहां पर थर्ड फॉर्म तो रीड ही रहेगा। ए बुक इज बीइंग रीड बाय, रीड बाय देखिए रीड बाय यहां पर आई है, तो आई का हो जाएगा आपका मी, तो ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। देखिए ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर बोल रहे थे कि ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी ए बुक। यहां पर देखिए गेव जो वर्ड है ये किस फॉर्म में है, ये आपका सेकेंड फॉर्म में है, और ए बुक आपका ऑब्जेक्ट है और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे ए बुक, ए बुक। अब यहां पर गेव आपका सेकंड फॉर्म में है, तो बात सेकंड फॉर्म में होने के लिए यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वाज या वेयर यूज करना पड़ेगा। ए बुक आपका सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। तो ए बुक वाज, उसके बाद गेव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका गिवन, तो ए बुक वाज गिवन। उसके बाद देखिए बाय हिम, पर मी का तो रह गया, इसीलिए यहां पर ए बुक वाज गिवन किसको दिया गया है, टू मी, तो यहां पर टू लगा के मी लिखेंगे। और बाय ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका हिम, तो ये हो जाएगा आपका इसका पैसिव वॉइस। ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। देखिए ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, देखिए दे स्पीक जर्मन, इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर देख क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीक हो गया आपका वर्ब और जर्मन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए स्पीक का फॉर्म क्या है, फास्ट फॉर्म में है स्पीक। अब देखिए जर्मन ऑब्जेक्ट है, तो जर्मन ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका जर्मन। देन यहां पर ये फास्ट फॉर्म में है, तो इसके लिए हम लोग यहां पर जर्मन सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लोग यहां पर इज यूज करेंगे, तो जर्मन इज। उसके बाद देखिए स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका स्पोकन, तो जर्मन इज स्पोकन। उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो दे है, तो ये हो जाएगा आपका देम, तो जर्मन इज स्पोकन बाय देम इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। और जर्मन इज स्पोकन बाय देम आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोग यहां पर इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यहां पर अगर आपने अभी तक हमारे सारे वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप सारे और भी वीडियोस है, उन वीडियोस को देख के अपना प्रिपरेशन को इंप्रूव करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।